हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बीजीएस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, चाहे यह यूपीएसआई, चाहे अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम ही क्यों ना हो। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथा ऑप्शन भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। चलिए, आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। और हमारा राइट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन समाजवादी, दूसरा ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन गरिमा, चौथा ऑप्शन निष्ठा। जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट में लिखिए आंसर सही। और हमारा राइट आंसर गरिमा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नागरिक समता का आशय है। पहला ऑप्शन कानून के समक्ष समता, दूसरा ऑप्शन अवसर की समानता, तीसरा ऑप्शन धन का समान वितरण, चौथा ऑप्शन राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट में अपने आंसर लिखें। और हमारा राइट ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? हमारा पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, हमारा दूसरा ऑप्शन है सभापति राज्यसभा का, और तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन सामाजिक सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन रोजगार, तीसरा ऑप्शन शोषण से संरक्षण, और चौथा ऑप्शन शिक्षा। दोस्तों, जल्द से जल्द कमेंट में अपने ऑप्शन को लिखें, सही आंसर को लिखें। और हमारा सही आंसर रोजगार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? हमारा पहला ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, हमारा दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, हमारा तीसरा ऑप्शन भारत का विधि मंत्री, चौथा ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? हमारा पहला ऑप्शन है 4 मास, दूसरा ऑप्शन है 6 मास, तीसरा ऑप्शन है 8 मास, चौथा ऑप्शन है 9 मास। यहाँ मास का मतलब माह है। तो हमारा सही आंसर 6 माह, ऑप्शन बी इज राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। शिक्षा का विषय है, अर्थात शिक्षा किस लिस्ट में आता है? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन संघीय सूची में, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची में,
और तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची में, चौथा ऑप्शन अवशिष्ट विषयों में है और हमारा राइट आंसर समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन पहला 250, ऑप्शन दूसरा 238, ऑप्शन तीसरा 245, ऑप्शन चौथा 248। दोस्तों इसका राइट आंसर 238। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन पहला मंत्रिपरिषद, ऑप्शन दूसरा संसद, ऑप्शन तीसरा राष्ट्रपति, ऑप्शन चौथा नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। तो दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट में अपने सही आंसर को लिखें और इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।